राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारी स्टोरी केबिन चैनल पे। आज हम जानेंगे गीता में कलयुग का ऐसा कौन सा भयंकर सच छुपा है जो हो रहा है सत्य। गीता में ये भी लिखा है कि कलयुग में इंसान बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंसान अपने भोग विलास और लालसा में इतना डूबे रहते हैं कि भगवान को पाने की ये सहज उपाय भी नहीं करते। चलिए इस वीडियो के अंत में आज हम आपको बताएंगे भगवान को प्राप्त करने का वो सहज उपाय क्या है। सतयुग में शिव, त्रेता युग में राम, द्रौपदी युग में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में या कलिकाल का चाल कैसा होगा, गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, चलिए जानते हैं। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की श्लोक लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुआं है और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने भी वृक्ष से टकराते हुए नीचे गिरते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालाकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाती। इसके अलावा वो शिला कितनी भी अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वो रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वो शिला स्थिर हो गई। अगले पन्ने पर जानिए तब श्री कृष्ण ने क्या कहा। पांचों भाइयों ने
अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की श्लोक लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी लोग होंगे। वो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विज्ञान कहलाएंगे, किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद पर हटे और हम उस पद पर चढ़े। चाहे कितना भी बड़े लोग हो, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की राज्य होगी, कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसको मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने साक्षात संबंधों को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने ये देखा कि 5 साल भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनवान लोग लड़की लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न का भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन आसपास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वो ये कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही थी। एक बड़ा सा वृक्ष से टकराने के बाद भी वो चट्टान नहीं रुकी, लेकिन वो चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराते ही रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा हम मनुष्य को ये संदेश दिया है कि ये पतित जीवन धन की शिलाओं में नहीं रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से ये मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। सतयुग में ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता था,
त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में विग्रह पूजा के द्वारा। ये तीनों ही मार्ग अत्यंत कठिन है और कलयुग के लोगों के लिए इतना कठोर तपस्या, समय और एकाग्रता के अभाव के कारण संभव नहीं है। परंतु नाम जप में किसी भी स्थान, समय, परिस्थिति, अवस्था और विधि विधान की कोई बाधा नहीं है। तो कलियुग में बहुत ही सहज तरीके से आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हरिनाम हमेशा जपते रहे। हरिनाम के इस छोटे से पौधे को अपने मन में हमेशा के लिए बसा लीजिए। हरिनाम किस रूप से लेना है ये भी शास्त्रों में उल्लेख है। 16 शब्द का वो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे स्टोरी केबिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।